हरे नमः। श्री गुरवे नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै देव्यै नमः। नमः परमहंसाय स्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय संजीवनं मैं थिलकन्यकायाः सौन्दर्य सर्वस्वमहानिधानम् शशाङ्कपङ्केरुहयो समानम् रामस्य वन्दे रमणीयहास्य तां जानकी विरहवेदनहेतुभूता द्रागाकलय्य सदशोकवनीयदीक्षा लङ्कालकानिबधना मुदुपाटयदि यः तं हेमसुन्दरकविं प्रणमामि पुष्ट्यै बन्दौ तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रकट्यो सत जहाज सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सौ
गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की, पटिया वाले बाबा श्री महाराज जी की जय। बोलिए सिद्ध बाबा महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभी सज्जनों से हमारा विनम्र निवेदन है कि सभी महानुभाव बड़ी सुदूर अंचलों से, विविध प्रांतों से यहाँ पर पधारे हैं। एक बार पुनः अपने विराट धर्म के लिए श्रद्धा भरत हृदय से नमन करते हुए उच्च स्वर से धर्म का उद्घोष करेंगे। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में प्रतिदिन की भांति हमारा नमन वंदन। मंच पर विद्यमान सभी पूज्य संत वृंद, श्रद्धेय विद्वृंद, मंच संचालक हमारे परम आदरणीय बंधु डॉक्टर श्री राधा रमण जी, मर्यादा के मानदंड महर्षियों की संतानों, परम प्रभु के उपासकों, हमारी श्रद्धा की धरोहर, मंगल की मूर्तियाँ, माननीय सम्माननीय माताएं, प्रभु कृपा पात्र महानुभावों, कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि महाभारत की रणस्थली में, गीता की रणस्थली में और श्री रामचरितमानस की रणस्थली में जमीन और आसमान का अंतर है। युद्ध श्रीमद् भगवत गीता में भी हुआ, महाभारत में हुआ, और युद्ध रामायण श्री रामचरितमानस की नगरी में भी हुआ, लंका कांड का भी युद्ध हुआ। और दोनों के युद्ध में कितना अंतर है। श्रीमद् भगवत गीता में सेना लड़ने के लिए तैयार है, अभी युद्ध हुआ नहीं है, लड़ने की योजना बनाई जा रही है। और उस समय लीला पुरुषोत्तम भगवान श्याम सुंदर अपने प्रिय सखा अर्जुन को धर्म रथ का उपदेश देते हैं। युद्ध होने के पूर्व धर्म रथ का उपदेश दिया जा रहा है और कहा जा रहा है, अर्जुन तुम धर्म रूपी युद्ध करो। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, यदि युद्ध से विरत होता है तो उसे अधर्म लगेगा, वो पाप का भागी होगा। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, निष्काम कर्म योग ही व्यक्ति को विजय दिलाता है, मोक्ष दिलाता है, मुक्ति का धाम दिलाता है। तुम दुनिया में सुकृत करो, सुकार्य करो, कर्म योग करो, और उस योग के साथ ज्ञान योग जोड़ दो, भक्ति योग जोड़ दो। योग कहना चाहिए जिस योग में भक्ति योग जुड़ जाएगा वो निष्काम कर्म हो जाएगा, वो समर्पण भावना से किया जाएगा। जो भक्ति युक्त योग होगा वो परिवार का, समाज का और राष्ट्र का कल्याण करेगा। तो मैं तुम्हें ये उपदेश दे रहा हूँ कि तुम युद्ध करो, ये तुम्हारा परम धर्म है। आप जानते हैं लोग धर्म के विभिन्न रूप से परिभाषा करते हैं। ये धर्म शब्द है क्या? ध्यान रखिए, धर्म शब्द संस्कृत की धृ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। शास्त्रों में कहा गया है धारणात् धर्म मिथ्या हो, जो धारण करे उसे कहते हैं धर्म। यानी धर्म परिवार, समाज, संस्कृति और राष्ट्र को धारण करता है। और महर्षि कणाद ने सांख्य वैशेषिक दर्शन में कहा कि धर्म कहते किसको है? आप ध्यान रखिए, यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि स धर्म, जिसके द्वारा हमारा अभ्युदय हो, उन्नति हो, विकास हो, उत्कर्ष हो और हमें कल्याण की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, उसे कहते हैं धर्म। ये आचार्य कणाद मुनि कहते हैं। और धर्म किसे कहते हैं? जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारा कर्तव्य है, करणीय कार्य को करने के कारण से धर्म कहा गया है। धर्म किसे कहते हैं? ड्यूटी इज ड्यूटी, जिसकी जो ड्यूटी है। परिवार में हमारा एक कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। पिता का पुत्र के प्रति क्या धर्म बनता है और पुत्र का पिता के प्रति क्या धर्म बनता है?
पत्नी का पति के प्रति क्या धर्म है और पति का पति के प्रति क्या धर्म है, भाई भाइयों के प्रति क्या नैतिक कर्तव्य है, यानी पारिवारिक जो धर्म है उसका निर्वाह करना वो हमारी ड्यूटी है, वो हमारा नैतिक कर्तव्य है। सामाजिक धर्म का निर्वाह करना, राष्ट्रीय धर्म का निर्वाह करना, ये मनुष्य का नैतिक कर्तव्य है। यदि वो अपने कर्तव्यों का, ड्यूटी का समय पर पालन नहीं करता तो उसे ग्लानि करना चाहिए, विषाद करना चाहिए कि मैंने समय पर अपना कार्य संपन्न नहीं किया, इसका निश्चित रूप से मुझे अपराध लगेगा। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम अपने कर्तव्य का, नैतिक ड्यूटी का पालन करो। तो ये तो आपने पढ़ लिया, और ये भी आपने पढ़ा होगा, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म के आचरण करने में मृत्यु भी कल्याणकारी है। दूसरे का धर्म कितना ही अच्छा हो, कितना ही उन्नत देने वाला हो, उसको कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए, ये आप जानते हैं। पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। एक ओर तो भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि धर्म का पालन करो, और दूसरी ओर क्या कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, तुम सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में चले आओ तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। थोड़ा सा आप सोचेंगे सज्जनों, एक ओर कह रहे हैं अपने धर्म का पालन करो, और दूसरी ओर 18वें अध्याय में कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, तुम सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में चले आओ तो मैं तुम्हें समग्र पापों से मुक्त कर दूंगा। बताइए इसकी संगत कैसे लगेगी, इसका आप अर्थ कैसे निकालेंगे? तो मैं केवल आपको एक उदाहरण दे करके बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी माताएं बहनें बहुत गुह्यतम ज्ञान, क्लिष्ट भाषा नहीं समझ सकेंगी। कल से मुझसे कहा जा रहा है बिल्कुल सरल बोलिए, तो अब मैं अपनी तरफ से बिल्कुल सरल शब्दों में आपको संक्षेप में समझाना चाह रही हूँ कि किन धर्मों को छोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। ध्यान रखिए, जो हमारा पारिवारिक धर्म है, सामाजिक धर्म है, सांस्कृतिक धर्म है, राष्ट्रीय धर्म है, इस धर्म को छोड़ने के लिए भगवान ने नहीं कहा है। जो जीवगत धर्म है, जिससे जीव दुखी होता है, सुखी होता है, विषाद होता है, उसे ग्लानि होती है, उस धर्मों को छोड़ने के लिए कहा है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ। आपने देखा होगा लोक व्यवहार में, अपने परिवार में, कि एक पिता समय पर अपनी कन्या का जब विवाह करता है, बहुत सोच विचार करके वो अपनी तरफ से सुयोग्य वर उसके लिए देखता है। माताओं देखता है कि नहीं देखता है बताओ? हर माता पिता अपनी कन्या के लिए अपनी तरफ से, अपनी बुद्धि से, हृदय से, भावनाओं से अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा वर देखना चाहते हैं, और ये सोचते हैं कि मैं भले ही परेशानी में रह जाऊं पर मेरी बेटी अच्छे घर में पहुंच जाए, सुखी रहे। बस मैं अपनी बेटी को और पुत्रों को सुखी देखना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे वो पिता करता क्या है, पिता अपनी सुशील कन्या को मंडप के नीचे बिठालकर सुयोग्य वर को हाथ पकड़ाता है। तब वो भोली बालिका उस मंडप के नीचे अपने पति के पट के छोर को पकड़कर उस मंडप की 7 प्रदक्षिणा कर पति के घर जाती है, और पति के घर जाकर के वो ये कहने लगे कि मैं तो अपने पिता के यहाँ बहुत अच्छे आराम से थी, एयर कंडीशन में थी, गाड़ियों पर चढ़ती थी, प्लेन में मैं उड़ती थी, वो सब सुविधाएं यहाँ तो कुछ भी नहीं है। छोटी सी टूटी फूटी झोंपड़ी पड़ी हुई है, मैं अपना यहाँ पर निर्वाह कैसे करूँगी? पर जो समझदार कन्या है, माता पिता के द्वारा संस्कारित है, क्योंकि पिता माँ सबसे बड़ी गुरु है। पुत्री की जो गुरु होती है, पुत्र की जो गुरु होती है, समझ लीजिए सबसे पहले हमारी भारतीय संस्कृति में कौन गुरु है? माँ गुरु है। माँ से बड़ा दुनिया में कोई गुरु नहीं है। इसलिए वैष्णवाचार्य ने, श्री रामानुजाचार्य ने यह कहा, भगवान मैं तो सबसे पहले आपको अपनी माँ मानता हूँ। आप उस श्लोक को जानते हैं, पर मेरे साथ वहीं बैठे बैठे बोल लीजिए, उन्होंने कितनी अच्छी प्रार्थना की
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। तुम मेरी माँ हो, तुम मेरी पिता हो, और सखा त्वमेव, तुम मेरे सखा भी हो। और तो इस दुनिया में जो कुछ है वो सब कुछ तुम हो। मेरी विद्या हो, मेरे सखा हो, मेरे मित्र हो, मेरे दोस्त हो, सब कुछ आप मेरे हो। तो मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि आप मेरी माँ हैं। तो पुत्र पुत्री का सबसे पहले गुरु कौन होता है? माँ। द्वितीय गुरु होता है उसका पिता। इतनी व्याख्या करने का समय नहीं है। उसके बाद विद्यालय के आचार्य, फिर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के गुरुजन, और उसके बाद सबसे बड़ा गुरु होता है सतगुरु, अध्यात्म गुरु, जो जीव को जीवगत धर्मों का समग्र बोध करा देता है, जो आत्मा को परमात्मा से मिला देता है, वो सबसे बड़ा गुरु है। तो यहाँ हम आपको ये बात बताने जा रहे हैं कि जब वो कन्या अपने पति के पट के छोर को पकड़कर मंडप की 7 प्रदक्षिणा कर पति के घर जाती है, तो करती क्या है? वहाँ के माहौल को देख करके, सारी चीज़ों को देखकर वो अपने में परिवर्तन लाती है और सोचती है कि अब मेरा ये ससुराल का घर है। वहाँ के जो मेरे पिता के घर के नियम थे, वो सारे नियमों को छोड़कर वो अपने ससुराल के घर के नियमों का पालन करने लगती है। जब ससुराल के घर के नियमों का पालन करने लगती है तो उसके सास, ससुर, देवर, जेठ, पति सब उससे बहुत प्रसन्न रहने लगते हैं और सोचते हैं कि हमारे यहाँ बहू क्या आई है? साक्षात लक्ष्मी आई है, जो हमारी आज्ञा के बिना कोई भी कार्य नहीं करती। इसका संकेत क्या है? इस प्रसंग की प्रेरणा क्या है? हमें इससे शिक्षा ये मिलती है, माताओं, बहनों, भाइयों, इसी प्रकार जब ये ज्ञान रूपी पिता आत्मा रूपी पुत्री को परमात्मा रूपी वर के लिए अर्पण कर देता है, तब ये आत्मा रूपी पुत्री परमात्मा रूपी वर को प्राप्त कर अपने पहले किए हुए जो धर्म है उन धर्मों को छोड़कर परमात्मा के घर के धर्मों का पालन करने लगती है। तो अब आप सोचिए, जब तक इस आत्मा रूपी पुत्री को परमात्मा रूपी पति की प्राप्ति नहीं हुई थी, इसके पहले इसके कौन से धर्म थे, कौन से नियम थे? तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इसके पहले ये धर्म थे हर्ष विषाद ज्ञान ज्ञान जीव धर्म मित अभिमान। हर्ष, विषाद, ज्ञान, अज्ञान, ये जीवगत धर्म है। इन धर्मों को छोड़कर यदि जीव मेरी शरण में चला आवे तो अर्जुन मैं उसे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, वो सदा सदा के लिए सुखी हो जाएगा। इसलिए अब तुम मरने और मारने का हर्ष विषाद दुख ग्लानि मत करो। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो यहाँ पर धर्म रथ का उपदेश दिया। तो जिस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में धर्म रथ का उपदेश दिया गया है, वैसे ही श्री रामचरितमानस में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने प्रिय सखा विभीषण को धर्म रथ का उपदेश देते हुए कहा, सखा सखा धर्ममय असरथ जाते जीते न सकई कतहु विपुताते सौरज धीरज तेहि रथ चाका सौरज धीरज तेहि रथ चाका
लिए आप इस विषय को, प्रसंग को योगी समझेंगे तो बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। आप उस समय का स्मरण करिए जिस समय लंकाधिराज रावण अपने स्वर्ण के सिंहासन पर बैठा हुआ है। बल खाती हुई सर्पाकार भ्रुकुटियाँ उसकी चढ़ी हुई है। कोट कोट देव मंडली संपुट बांधे शशंक को होकर निहार रही है। आए हुए तूफान के पहले छाए हुए सन्नाटे के समान सारा सभा सागर शांत है और राक्षस राज की चट्टान जैसी ललाट पर चिंता की रेखा खींची हुई है। मशाल जैसी आंखों में धुआं छाया हुआ है। सहसा उसकी ग्रीवा ऊपर उठी। सारी सभा मंडली का हृदय ध्वनित उठा। सारी सभा मंडली के हृदय को ध्वनित करता हुआ रावण का कठोर कंठ कुछ ठंडे लहजे में गूंज उठा और उसने अपनी अहंकार भरी भाषा में अपने सभासदों से, मंत्रियों से प्रश्न किया। पूछे से सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हंसे मष्टि कर रहूँ। उसने अपने मंत्रियों से जानना चाहा, मंत्रियों ये बताओ आज के युद्ध में किसकी विजय हुई और आगे किसकी विजय होगी, तुम मुझे ये मंत्रणा दो। आप जानते हैं रावण के साथ में जो मंत्री थे वो कितने चाटुकार थे। जो चाटुकार लोग होते हैं वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपने स्वामी को भले ही हानि हो जाए लेकिन उनकी प्रशंसा करते रहेंगे। जैसे कि रावण के दरबार में मंत्री लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे। अरे महाराज आपका क्या कहना है, अरे आप तो आप ही हैं, जिते वो सुरासुर सोश्रम नाही, नर बा नर के लेखे माही। आपने देवता दैत्यों को जीता, स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त की, आपको कोई परिश्रम नहीं हुआ। अरे बानर भालू तो आपके सामने लगते क्या है, किस खेत का ये बथुआ है, गाजर मूली है, अरे आप तो आप ही हैं। और आप देखेंगे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के लेखों को, जब चाटुकार मंत्रियों के द्वारा रावण की जय जयकार हो रही थी, उनकी प्रशंसा की जा रही थी, तो उसी समय भक्त विभीषण जी आते हैं और उचित मंत्रणा देते हुए कहते हैं। विभीषण जी धर्म को समझते थे, धर्म के अंतरंग रूप को भी समझते थे और धर्म के बहिरंग रूप को भी समझते थे। आप देखिए उनकी विनम्रता, उनकी शीलता, शालीनता, गंभीरता। उन्होंने रावण के पैरों में अपना मस्तक झुकाया और मस्तक झुका करके कहा, तात चरण गही मागम राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहाँ आही तनु होव तुम्हार। ये विभीषण जी के वाक्य हैं। और चाटुकार मंत्रियों की मंत्रणा कैसी थी, गोस्वामी जी उस समय टीक करते हैं कि मंत्री सत्य भाषण रावण से नहीं कर रहे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेग ही नाश। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हम सभी को एक पावन प्रेरणा दी। सचिव, यदि किसी देश का मंत्री, किसी देश के राजा का, शासक का मंत्री चाटुकार भाषा बोलता है, सत्य भाषण नहीं करता है, सचिव मंत्री यदि झूठ बोलता है तो उस राष्ट्र की कुशल नहीं है। वैद्य भय के कारण मरीज से असत्य भाषण करता है तो उस वैद्य की कुशल नहीं है। सचिव वैद्य गुरु भय के कारण प्रियवाणी बोलता है तो उस देश के धर्म के कुशल, राष्ट्र की संस्कृति की कुशल नहीं। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेग ही नाश। उस धर्म का, उस संस्कृति का, उन मरीजों का, समाज का और उस राष्ट्र का विनष्ट होने में कोई संदेह नहीं है, नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार जब रावण की जय जयकार होने लगी
तो विभीषण जी ने कहा भैया तात चरण गही मांगो राखो मोर दुलार, सीता देहु राम कह अहितन होव तुम्हार। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, बस इतनी विनती करता हूँ कि भगवती किशोरी के लिए, सीता के लिए, श्री राम के लिए आप दे दीजिए। इसमें लंका निवासियों का और सभी जनों का कल्याण होगा, आपका अहित नहीं होगा। मैं आपका हित चाहता हूँ। ये विभीषण जी ने, आप सोचिए कितनी अच्छी मंत्रणा दी, कितनी अच्छी सलाह दी कि लंका नगरी सदा सदा के लिए सुखी हो जाएगी और आपका राज्य अखंड रहेगा। विभीषण जी की ये मंत्रणा रावण को मानना चाहिए थी ना, लेकिन आप देखिए जो अहंकारी पुरुष होता है, आडंबरी होता है, वो अपने से श्रेष्ठ किसी को स्वीकार करना नहीं जानता, नहीं चाहता। और उसने एक बात कहा, विभीषण तुम मुझे क्या धर्म का उपदेश दे रहे हो, क्या नैतिक पाठ पढ़ा रहे हो? जानते हो तुम्हारे उपदेश देने के पहले मैं संस्कृति की बात को जानता हूँ, मैं श्री राम को भी जानता हूँ और मैं सीता को भी जानता हूँ। जानामि सीताम जनक प्रसूताम, रावण ने कहा जानामि सीताम जनक प्रसूताम, जानामि रामं मधुसूदनं च बधं च जानामि निजं दशास्यं, बधं च जानामि निजं दशास्यं, तथापि सीतां न समर्पयामि, तथापि सीतां न समर्पयामि। जानामि रामं मधुसूदनं च, मधुदैत्य के नाश करने वाले मैं उस राम को जानता हूँ। और जनक वंश में पैदा हुई, जनक कुल में उत्पन्न हुई सीता को ही मैं जानता हूँ। बधं च जानामि, जिस प्रकार से भविष्य में मेरी मृत्यु होने वाली है उसे भी मैं जानता हूँ। पर तथापि सीतां न समर्पयामि, फिर भी मैं अपने जीते जी सीता को राम के लिए समर्पित नहीं कर सकता। और इतना कहने के बाद उसने किया क्या? अस कही कीन्हे चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। रावण ने पद का प्रहार विभीषण जी के किया। आप देखिए, यदि लौकिक पक्ष की दृष्टि से देखा जाए तो रावण ने कितना बड़ा अन्याय विभीषण जी के साथ किया। भरी हुई सभा में उनका इतना अपमान किया, शायद आज का कोई मंत्री ये अपमान सहन नहीं कर सकता था। पद का प्रहार किया। आपने कभी सोचा कि रावण ने विभीषण जी के पद का प्रहार किया? मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ और बड़ी साधना करके गुरुजनों से वो बात मैंने उपलब्ध की है, वो आज मैं आपको बता रही हूँ कि रावण ने पद का प्रहार विभीषण जी के क्यों किया। आप ध्यान रखिए, रावण बहुत कि विभीषण जी राम भक्त हैं, हृदय से भी राम भक्त हैं, माने अंदर से भी राम भक्त हैं और बाहर से भी राम भक्त हैं। क्योंकि आप देखेंगे विभीषण जी की कुटिया के बाहर भीतर राम सीता का नाम लिखा हुआ था। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णिन जाई, नव तुलसी का वृंद बहु देखी हर्ष कपिराई। तो कुटिया के बाहर भीतर श्री राम नाम अंकित है।